हे देयर वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटर विलन राउटिंग, जिसे हम राउटर ऑन स्टिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अगर आपने विलन कॉन्फ़िगरेशन की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप इंटर विलन राउटिंग की ये वीडियो देखिए। चलिए कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इंटर विलन राउटिंग किस तरह से किया जाता है। जब आपको दो अलग-अलग विलेन के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता है, तो आप इंटर विलेन राउटिंग करते हो। देखिए ये इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया है, जिसके ऊपर मैंने दो विलेन बना रखे हैं, विलेन 2 और विलेन 3। विलेन 2 का नाम सेल्स है और उसका नेटवर्क है 192.168.2.0/24। विलेन 3 का नाम है टेक्निकल और उसका नेटवर्क है 192.168.3.0/24। स्विच 1 के E0/0 से मैंने होस्ट 1 कनेक्ट कर रखा है, जो VLAN 2 के अंदर है। स्विच 1 के E0/1 से मैंने होस्ट 2 कनेक्ट कर रखा है, जो VLAN 3 के अंदर है। H1 होस्ट 1 जो है, वो VLAN 2 के अंदर है, इसलिए हमने VLAN 2 के रेंज का IP एड्रेस दिया है 192.168.2.1 और होस्ट 2 जो आपके VLAN 3 का मेंबर है, उसको मैंने IP एड्रेस दिया है VLAN 3 के रेंज का 192.168.3.1। चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्विच पे स्टार्ट करते हैं। अभी पूरी तरह से ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहला कमांड डालेंगे हम शो वीटीपी स्टेटस। शो वीटीपी स्टेटस करोगे तो सबसे पहले देखिए कि आपका ये स्विच जो है वो वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3 तीनों को सपोर्ट करता है और करंट जो इसके ऊपर वीटीपी का वर्जन चल रहा है वो 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डोमेन नेम ब्लैंक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर मोड में होता है और बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्विच के ऊपर 5 विलेन बने होते हैं। कौन-कौन से विलेन 5 बने होते हैं अगर आपको देखना है तो कमांड है शो विलेन ब्रीफ। देखिए पहले से आपके स्विच के ऊपर एक विलेन 1, विलेन 1002, 1003, 1004 और 1005 बने होते हैं। स्विच के जितने भी पोर्ट होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 के मेंबर होंगे। तो अभी जितने भी पोर्ट दिख रहे हैं वो सभी के सभी विलेन 1 के मेंबर हैं। सबसे पहले आपको स्विच के ऊपर डोमेन नेम चेंज करना है। एक डोमेन नेम असाइन करना है आपको। वीटीपी का वर्जन आपको चेंज करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन डोमेन नेम कंपलसरी है, डोमेन नेम डालना है। और उसके बाद आपको ये दो विलेन क्रिएट करने हैं। ये दो विलेन क्रिएट करने के बाद आपके ये दोनों स्विच के जो दोनों इंटरफेस है उसको विलेन पोर्ट मेंबरशिप असाइन करनी है। तो चलिए कमांड डालते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद सबसे पहले हम डोमेन नेम चेंज करेंगे। कमांड डालेंगे वीटीपी डोमेन। डोमेन का कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया cisco.com। इसकी जगह पे आप कोई भी ले सकते हो। लिखा आ रहा है चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू cisco.com। नल टू cisco.com का मतलब है कि पहले डोमेन नेम ब्लैंक था, अब आपने उसको चेंज करके cisco.com कर दिया। डोमेन नेम चेंज कर देने के बाद वर्जन अगर आपको चेंज करना है तो कर लीजिए। कमांड आएगा वीटीपी वर्जन, उसके बाद 2। वीटीपी का वर्जन मैंने 1 से 2 कर दिया। अब इतना कर देने के बाद आपको विलेन क्रिएट करने हैं, तो आप विलेन क्रिएट कर लीजिए विलेन 2 नेम सेल्स। फिर तीसरा विलेन हम क्रिएट कर रहे हैं विलेन 3 नेम टेक्निकल। हमने दो विलेन क्रिएट कर लिए, एक सेल्स नाम का और एक टेक्निकल नाम का। दो विलेन क्रिएट कर लेने के बाद अब हमको ये दोनों इंटरफेस को पोर्ट मेंबरशिप असाइन करनी है कि ये E0/0 जो है, सॉरी विलेन मेंबरशिप असाइन करनी है कि E0/0 जो है वो विलेन 2 का मेंबर है और E0/1 जो है वो विलेन 3 का मेंबर है। तो आप जाइए इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2 और पोर्ट को आप अप कर दीजिए। इसके बाद इसी तरह से एग्जिट करके दूसरे इंटरफेस पे जाइए। इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 और पोर्ट को अप कर दीजिए। इतना करने के बाद आप बाहर निकल आइए और चेक कीजिए कि जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो दिख रहा है कि नहीं। सबसे पहला कमांड डालेंगे शो वीटीपी स्टेटस। आपका डोमेन नेम चेंज होके cisco.com हो चुका है
वर्जन चेंज होके आपके 2 हो चुके हैं। एग्जिस्टिंग विलेन अब 7 बता रहे हैं क्योंकि पहले से 5 बने हुए होते हैं और 2 आपने नए बनाए तो आपको अब एग्जिस्टिंग विलेन 7 दिख रहे हैं। दूसरा आप चेक कीजिएगा शो विलेन ब्रीफ, तो अब आपको यहाँ पे 2 नए विलेन दिख रहे हैं, सेल्स विलेन और टेक्निकल विलेन। सेल्स विलेन के अंदर इंटरफेस E0/0 है और टेक्निकल विलेन के अंदर इंटरफेस E0/1 है। तो ये दोनों इंटरफेस जो है वो आपके विलेन 1 से निकल गए हैं और वो विलेन 2 और 3 के अंदर ऐड हो चुके हैं। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब होस्ट 1 को आप आईपी एड्रेस दे दीजिए और होस्ट 2 को आईपी एड्रेस दे दीजिए। ये एक्चुअली में राउटर ही है, हमने इसको सिंबल चेंज करके कंप्यूटर बना दिया है। तो जब आप राउटर को कंप्यूटर बनाते हो तो उस पे सबसे पहला कमांड आपको नो आईपी राउटिंग डालना है। अब जाइएगा सबसे पहले होस्ट पे, कमांड डालिएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइएगा। सबसे पहला कमांड डालिए नो आईपी राउटिंग। उसके बाद आप इंटरफेस पे जाइए और इंटरफेस को आईपी एड्रेस डाल दीजिए। कमांड डालिएगा इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.2.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 पोर्ट को आप कर दीजिए नो शटडाउन और एंड। आपने H1 को आईपी एड्रेस दे दिया, इसी तरह आप H2 को भी आईपी एड्रेस दे दीजिए। जाइए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस E0/0 इंटरफेस पे जाने से पहले आप नो आईपी राउटिंग कमांड डालिए। आप बाद में भी डाल सकते हो। नो आईपी राउटिंग कमांड डालने के बाद आप जाइए इंटरफेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.3.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एंड। आपने H1 को भी आईपी एड्रेस दे दिया और H2 को भी आईपी एड्रेस दे दिया। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी चेक करोगे तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं आएगा, क्योंकि H1 जो है वो आपका विलेन 2 के अंदर है, जबकि H2 जो है वो आपका विलेन 3 के अंदर है। तो आप देखिए H1 से अगर आप पिंग कीजिएगा H2 को 3.1 को पिंग कीजिए 192.168.3.1 को, तो आपको कनेक्टिविटी नहीं आ रही, क्योंकि दो अलग-अलग विलेन के बीच में कनेक्टिविटी नहीं आती है, सेम विलेन के बीच में कनेक्टिविटी आएगी। तो अगर आपको दो अलग-अलग विलेन के बीच में भी अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको इंटर विलेन राउटिंग करना पड़ेगा। अब समझिए यहाँ से स्टेप बता रहा हूँ कि इंटर विलेन राउटिंग कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक राउटर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक राउटर ले रहा हूँ। ये मेरा राउटर जो है वो इंटर विलेन राउटर है। इंटर विलेन राउटर, इंटर विलेन राउटर है। इंटर विलेन राउटर होने इसके ऊपर आपके पास जितने विलेन हैं आपके नेटवर्क में उतने आपके यहाँ पे इंटरफेस चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डायग्राम में दो हमने विलेन क्रिएट किया है, तो मे बी 2 इंटरफेस आपके राउटर पे होंगे। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 10 विलेन हैं, उससे ज़्यादा भी विलेन है, तो उतने विलेन आपके उतने उतने इंटरफेस आपके राउटर पे नहीं होते। तो आप क्या करोगे, आप एक फिजिकल इंटरफेस के ही सब इंटरफेस बनाओगे। किस तरीके से? देखिए, मैंने ये इंटर विलेन राउटर के E0/0 को कनेक्ट कर दिया है स्विच के E1/0 से। कनेक्ट कर देने के बाद अब आपको क्या करना है कि राउटर टू स्विच आपने लगाया है, तो यहाँ पे इस पोर्ट को बनाना पड़ेगा आपको ट्रंक पोर्ट। और ये पोर्ट जो है, पहले आप राउटर को स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करने के बाद कंसोल भी ले लीजिए। कंसोल लेने के बाद इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो राउटर है, ये एक फिजिकल जो इंटरफेस है E0/0 उसको सिर्फ आपको अप करना है और अप करने के बाद इसके आपको सब इंटरफेस बनाने हैं। ये फिजिकल इंटरफेस जो है उसके आपको सब इंटरफेस बनाने हैं। अब एक सब इंटरफेस आप मल्टीपल सब इंटरफेस बना सकते हो। आपने एक सब इंटरफेस बनाया है E0/0.1 और इसको बोला कि आप किसके लिए काम करोगे? VLAN 2 के लिए काम करोगे। तो जब ये VLAN 2 के लिए काम करेगा तो इसको आईपी एड्रेस भी VLAN 2 के रेंज का देना पड़ेगा। तो हमने इसको आईपी एड्रेस दिया, मान लीजिए कि 192.168.2.100। तो हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.2.100।
और इसको हम बताएंगे कि आपका इनकैप्सुलेशन मेथड कौन सा है। फिर उसी तरह यहाँ हम दूसरा सब इंटरफेस बनाएंगे E0/0.2 और इसको बोलेंगे कि आप विलन 3 के लिए काम करोगे और आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो विलन 3 के रेंज का 192.168.3.100। अब आपने जैसे यहाँ पे सब इंटरफेस बनाया तो विलन 2 के लिए जो सब इंटरफेस काम कर रहा है उसका आईपी एड्रेस 2.100 है और विलन 3 के लिए जो सब इंटरफेस काम कर रहा है उसका आईपी एड्रेस 3.100 है। तो ये 2.100 जो आईपी होगा वो विलन 2 के जितने भी मशीन होगा उनका गेटवे कहलाएगा। यानी कि H1 का जो गेटवे होगा जो विलन 2 के अंदर है उसका गेटवे होगा 192.168.2.100। उसी तरह आपकी जो विलेन 3 की जितनी भी मशीन होगी उनका जो गेटवे होगा वो आएगा 192.168.3.100। चलिए देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सबसे पहले आप आ जाइए स्विच पे और स्विच के E1/0 को आप ट्रंक पोर्ट बना दीजिए। कमांड डालिएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, इंटरफेस E1/0। सबसे पहले कमांड डालिए स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब एक बार आप पोर्ट को बंद करके चालू करिए। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कमांड, लेकिन अगर आप डाल देते हो तो अच्छा है ताकि आगे के एरर से बचा जा सके। तो आप एक बार पोर्ट को शट डाउन कर दीजिए और दूसरी बार फिर से नो शट डाउन कीजिए। अब ये चेक कीजिए कि स्विच का E1/0 ट्रंक पोर्ट बना कि नहीं। चेक करने का कमांड है शो इंटरफेसेस ट्रंक। तो यहाँ पे देखिए E1/0 जो है उसके ऊपर मोड ऑन हो चुका है, इनकैप्सुलेशन मेथड बता रहा है और वो ट्रंकिंग मोड में है। एक और कमांड है जिसके ऊपर से आप चेक कर सकते हो, कमांड है शो इंटरफेसेस स्विच पोर्ट और वो इंटरफेस का नाम E1/0 शो इंटरफेस का नाम और उसके बाद स्विच पोर्ट। कमांड देख लेते हैं एक बार, शो इंटरफेसेस या हम कमांड डालते हैं शो इंटरफेस E1/0 स्विच पोर्ट। ये कमांड है शो इंटरफेस ई और इंटरफेस का नाम और नंबर और उसके बाद स्विच पोर्ट। यहाँ पे आपको ये चार चीजें चेक करनी है कि आपका स्विच पोर्ट इनेबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक मोड में होना चाहिए, ऑपरेशनल मोड ट्रंक होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन मेथड डॉट 1Q और ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर डिसेबल नजर आता है तो एक बार आप पोर्ट को शट डाउन करके नो शट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ पे सब चीजें बराबर है, आपने स्विच के ऊपर ट्रंक पोर्ट बना दिया। अब आप जाइए इंटरविलन राउटर के ऊपर। इंटरविलन राउटर के ऊपर सबसे पहले आप E0/0 को नो शट कीजिए, मतलब अप कर देना है आपको। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, अब जाइए इंटरफेस E0/0 पे नो शट डाउन कीजिए। सिर्फ आपको पोर्ट को अप कर देना है और बाहर निकल आना है। अब ये जो आपने फिजिकल इंटरफेस को अप किया है उसके आपको सब इंटरफेस बनाने हैं। तो कमांड डालिएगा इंटरफेस E0/0.1 स्विच पोर्ट E0/0.1 और उसके बाद आप इसको बताइएगा कि ये विलन 2 के अंदर काम करेगा। विलन 2 के ऊपर काम करने के लिए कमांड है आपका इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन से विलन के लिए काम करेगा। तो कमांड डालिए इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और E0/0.1 जो है वो आपका विलन 2 के लिए काम करेगा। तो कमांड डालना है विलन 2। यहाँ पे जो 2 है वो आपका विलन आईडी है। उसके बाद आप आईपी एड्रेस डाल दीजिए। तो इसको आईपी एड्रेस डालेंगे हम, आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.2.100 एंड देन सॉरी, आईपी एड्रेस डालने के बाद आप सबनेट मास्क डालिए 255.255.255.0। अब ये आपका सब इंटरफेस है तो इसको नो शट कमांड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद आप दूसरे इंटरफेस बनाइए, सब इंटरफेस E0/0.2 इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और 3 लिखिए, यानी कि ये विलन 3 के लिए काम करेगा। आईपी एड्रेस 192.168.3.100 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड देन एग्जिट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपने क्या किया, इंटरविलन राउटर पे फिजिकल इंटरफेस को नो शट किया और दो आपने सब इंटरफेस बनाया, दोनों सब इंटरफेस को आईपी दिया और आपने बताया कि वो कौन से विलन के लिए काम करेगा।
अब आपको क्या करना है, जो भी आपके होस्ट है, तो जो VLAN 2 के होस्ट है उसका गेटवे आप डालिए 2.100 और जो VLAN 3 के होस्ट है उसको आप गेटवे डालिए 3.100। तो सबसे पहले हम जाएँगे होस्ट 1 पे, जो कि आपका VLAN 2 के अंदर है, तो इसको गेटवे डालेंगे 2.100। कमांड डालिएगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.100 एंड देन एंड। इसी तरह आप H2 पे जाइए और H2 पे ऊपर गेटवे डालिए 3.100। कमांड डालिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कमांड डालिए IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.3.100 एंड देन एंड कर दीजिए। इतना कर देने के बाद अब आप चेक करोगे तो पहले जो आपके अलग-अलग विलेन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वो अब होना चालू हो गया होगा। किसकी वजह से? इंटर विलेन राउटर की वजह से। तो देखिए जाइए आप H1 पे, पहले आप कम्युनिकेशन कर रहे थे 3.1 से तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप पिंग कीजिएगा 3.1 को तो अब आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। और अगर आप ट्रेस करते हो 192.168.3.1 को, तो पहले आपकी ट्रैफिक जो जाएगी वो 2.100 पे जाएगी और 2.100 से आपका जाएगा VLAN 3 की तरफ। देखिए, आपकी ट्रैफिक पहले 2.100 पे गई और फिर आपकी ट्रैफिक गई VLAN 3 की तरफ। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी 2 अलग-अलग VLAN जो है वो इंटर VLAN की वजह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इंटर VLAN राउटिंग समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट का आंसर दे सकूँ। थैंक यू।